है जो आपका टेस्ट लेगी, 9 पैरा है या कोई भी पैरा जो आपकी आई है, जो पैरा कमांडो जो भी आए हैं वो आपका टेस्ट ले रहे हैं, तो वो क्या डिमांड रखते हैं। पहले जो होता था वो टोटली एक्सीलेंट। जो आपका टेस्ट होगा वहां पर दोस्तों आपका 5 किलोमीटर का जो रन होगा, रनिंग आपकी 5 किलोमीटर कराई जाएगी। 15 आपको चिन्ह माने, जिन लड़कों के 15 चिन्ह बजेंगे वो ही ट्राई मारे, क्योंकि 15 चिन्ह से नीचे वो नहीं लेते हैं। उसके बाद आपके मदर जुन में आपको भेजा जाएगा। आगे मान लो आप जैसे 14 डोगरा, 15 डोगरा या 16 डोगरा या जैक या 3rd जैक या 4th जैक या और जैसे कोई भी रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, 21 पंजाब या 30 पंजाब या 20 पंजाब या 18 पंजाब, मतलब इस प्रकार से आपको किसी भी रेजिमेंट में जब सिलेक्शन हो जाती है, अपनी रेजिमेंट में जाके भी आप ट्राई मार सकते हैं। आप अपने जो CHM है या आपके जो सीनियर JCO हैं, जय हिंद, कमांडो सुनील, रॉयल सेंटर, कमांडो डिफेंस अकेडमी। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, और स्पेशल बोल रहा हूँ इसलिए कि क्योंकि मैं आज स्पेशल फोर्स का नाम ले रहा हूँ और पैरा कमांडो। दोस्तों आप अग्निवीर बनने के बाद किस प्रकार से पैरा कमांडो जो कि बन सकते हैं, और क्या क्या आपको जो कि सिलेक्शन के लिए कार्रवाइयां करना पड़ती हैं, और क्या आपका जो कि वेतन का जो क्या क्या आपको मिलता है, कितना बेनिफिट, कितना एक्स्ट्रा जो आपकी पेमेंट वहां पर बनती है एक पैरा कमांडो के लिए, और क्या क्या आपको ट्रेनिंग वहां पर करना पड़ती है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। और सबसे पहले आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और वीडियो को पक्का शेयर करें। तो दोस्तों जैसे ही आपका अग्निवीर में जैसे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तो पैरा कमांडो के लिए मैं पूरी बताऊंगा आपको क्या क्या आपको कार्रवाइयां करना पड़ती है, किस प्रकार से बनेंगे, वो मैं पूरा चीज बताऊंगा। जैसे ही आपका दोस्तों फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, जैसे आपको मालूम होगा कि ARO पालमपुर में जैसे फाइनल सिलेक्शन हो गया, मेरिट लिस्ट में लड़कों का नाम आ गया, जैसे ही लड़के 21 सितंबर को जो कि लड़के वहां पर गए, और वहां जाने के बाद उन्होंने आपको मौका नहीं देंगे दोस्तों। वहां जाने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप पैरा कमांडो के लिए जाना चाहते हैं। जिनकी 21 तारीख, जिनकी जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया, उसी वक्त दोबारा आपको जो डेट दी जाएगी, जैसे जहां पर 21 सितंबर डेट दी थी, और मान लो उस डेट को ही आपको बता दिया जाएगा कि पैरा कमांडो के लिए वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी है, मान लो 8, 10, 15, 20, 30 जितनी भी वैकेंसी है, आपको इनके लिए आपको चुना जाएगा। क्या आप जो लड़के जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। दोस्तों पहले जो होता था, जैसे ये डिपेंड ऑन करेगा वहां की झुंड जो ट्रेनिंग वहां पर करा रही है, या फिर जो मतलब भर्ती को प्रोसेस को पूरा कर रही है, और दूसरा डिपेंड करेगा जो आने वाली जो पैरा है जो आपका टेस्ट लेगी, 9 पैरा है या कोई भी पैरा जो आपकी आई है, जो पैरा कमांडो जो भी आए हैं वो आपका टेस्ट ले रहे हैं, तो वो क्या डिमांड रखते हैं। पहले जो होता था वो टोटली एक्सीलेंट वाले लड़कों को लेते थे, जिन लड़कों ने सुपर एक्सीलेंट मारे होते थे, मतलब सुपर एक्सीलेंट जो एक्सीलेंट मारे होते थे, तो एक्सीलेंट जिन लड़कों ने मारे होते थे उन लड़कों को ज्यादा एफर्ट करते थे, जिनका ग्राउंड में 100 नंबर होता था उन लड़कों को लेते। लेकिन इस बार दोस्तों क्या हुआ, इस बार जो वहां पर उन्होंने जब डिमांड रखी तो गुड के लिए भी रख दी, जिनका 88 नंबर थे वो भी रख दिया, और एक्सीलेंट वाले भी लड़के जिनकी जो कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, जो पैरा कमांडो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए डिमांड थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि मान लो उन्होंने जैसे ही डिमांड रखी, जैसे मान लो आप पैरा कमांडो के लिए ट्राई मारना चाहते हैं, तो दोस्तों आपका जैसे ही लिस्ट में नाम आया तो आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस जो है दोबारा से शुरू कर दें। यदि आपने सोचा है कि मैंने पैरा कमांडो बनना है, तो आप क्योंकि आपको टेस्ट जो होगा वो टफ टेस्ट होगा आपका, वहां जाने के बाद आप ट्रेनिंग जो है धीरे धीरे शुरू कर दें। आप जो रनिंग वगैरह करते हैं वो आप फिजिकल फिटनेस करें, क्योंकि जो आपका टेस्ट होगा वहां पर दोस्तों आपका 5 किलोमीटर का जो रन होगा, रनिंग आपकी 5 किलोमीटर कराई जाएगी। 15 आपको चिन्ह माने, जिन लड़कों के 15 चिन्ह बजेंगे वो ही ट्राई मारे, क्योंकि 15 चिन्ह से नीचे वो नहीं लेते हैं। उसके बाद आपका चिन्ह सीटअप कार्रवाई होगी, और पुशअप जो नॉर्मल है वो कर ही लेते हैं सारे। पुशअप भी आपको प्रॉपर तरीके से माने, जैसे पैरेलल टू बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, वो भी आपको बढ़िया तरीके से माने। 15 पुशअप आप मारते हैं तो भी आप तैयारी करें। और 5 किलोमीटर दोस्तों टाइमिंग जो आपका कम से कम 20 मिनट के अंदर
मतलब 16 17 18 19 20 के मारते हैं आप, उसके अंदर आप आते हैं तो वही आपका तभी आपको सिलेक्शन जो है आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये चीज बता दी कि ये पैरा कमांडो के लिए ये चीजें चाहिए होती हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको एक मौका यहाँ पर मिल गया, उसके बाद आप मान लो दूसरा मौका कब ले सकते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं यार मैं तो पैरा कमांडो बनना चाहता हूँ, और दूसरा मौका कब लेते हैं। और इसमें दोस्तों पेमेंट का बड़ा फर्क होता है। क्यों लोग जो है मतलब क्यों पैरा कमांडो बनना चाहते हैं, तो सैलरी का और पेमेंट का मान लो अग्निवीर और कमांडो में कम से कम 20,000 का 15-20,000 का जो फर्क होता है, इसलिए दोस्तों। और दूसरा जो है आप यदि मान लो पैरा कमांडो में जाते हैं तो आप परमानेंट के लिए फिट हो जाते हैं, अग्निवीर की जगह आप पक्के सोल्जर बन जाते हैं। तो ये चीज भी है, ये बेनिफिट है, इसलिए दुनिया जो लगाती है, तो आप भी जो लगाएं। और दूसरा दोस्तों सेंटर में कब आपको मौका मिलेगा पैरा कमांडो बनने के लिए, जैसे ही आप सेंटर में जाएंगे 1-2 महीने आपके जैसे सेंटर में हो जाते हैं, 2-3 महीने के बाद आपको ऑफर किया जाता है कि कौन लड़के हैं जो पैरा कमांडो के लिए, या आप खुद भी पूछ सकते हैं अपने सेक्टर से, बेझिझक बात करें, अच्छी बात करें। आप अपने जिनकी जो आपके सेक्टर होंगे, हवलदार या जेसीओ साहब जो भी होंगे, या नायक या जो भी होंगे, उनको आप पूछें कि साहब मैं पैरा कमांडो के लिए सिलेक्शन लेना चाहता हूं और मैं जाना चाहता हूं। तो आप वहां पर पैरा कमांडो के लिए जिनकी पूरा जो प्रोसेस है वो बता दिया जाएगा उनका, और कब आप वहां पर सिलेक्शन के लिए उनके पास जा सकते हैं। तो वो आप वहां भी सेंटर में जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तब भी आप जा सकते हैं, और तब आप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी जा सकते हैं। जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और आप पैरा कमांडो के लिए सिलेक्शन के लिए वहां पर जा सकते हैं। वहां 3 मंथ का जो कोर्स होता है वो आपको करना पड़ता है। यदि आप वो कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो आप पैरा कमांडो बन सकते हैं। और तीसरा मौका दोस्तों आपको मिलेगा, आपको जब आपकी मदर यूनिट, आपकी जो जिस रेजिमेंट में ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके मदर यूनिट में आपको भेजा जाएगा। आगे मान लो आप जैसे 14 डोगरा, 15 डोगरा, या 16 डोगरा, या जैक, या 3rd जैक, या 4th जैक, या और जैसे कोई भी रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, 21 पंजाब, या 30 पंजाब, या 20 पंजाब, या 18 पंजाब, मतलब इस प्रकार से आपको किसी भी रेजिमेंट में जब सिलेक्शन हो जाती है, अपनी रेजिमेंट में जाके भी आप ट्राई मार सकते हैं। आप अपने जो सीएचएम है, या आपके जो सीनियर जेसीओ हैं, या आपके जो भी कमांडर हैं, कंपनी कमांडर हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि सर मैंने जो है पैरा कमांडो के लिए सिलेक्शन लेनी है, तो मैं वहां पर मतलब वो प्रोसेस मुझे बताएं। तो जैसे ही वैकेंसी आएगी उस प्रकार से आपको भेजा जाएगा। आपको 3 मंथ का जो है ट्रेनिंग पूरी करना पड़ेगी। यदि आप वो ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे वहां पर, तो आपको पैरा कमांडो के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो जैसे ये 3 मौके हैं। और क्यों आप दोस्तों, मैं अभी आपको बेनिफिट बताना चाहूंगा कि आपको वहां पर जाने के बाद, पैरा कमांडो बनने के बाद, एक तो दोस्तों क्या क्या आपको बेनिफिट वहां पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको सैलरी, यानी कि पैसा जो होता है वो सबसे बड़ी मायनेता है। पैसे के लिए दुनिया दोस्तों जाती है, और पैसा ही सब कुछ है। तो पैसा भी सब कुछ है, देश की रक्षा भी है, लेकिन पैसा तो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसा जो कम से कम आप अग्निवीर हैं और पैरा कमांडो है, तो पैरा कमांडो का कम से कम 15-20 हजार का जो कि सैलरी का जो फर्क होता है। एक अग्निवीर मान लो 40 से 45 हजार ले रहा है, या 50 हजार ले रहा है, तो वो 70 हजार ले रहा है, तो इतना फर्क जाएगा। मान लो ये ज्यादातर जो लोग होते हैं, जो पैरा कमांडो वाले होते हैं, ये मैक्सिमम जो है फील्ड एरिया में रहते हैं, जिनकी ये ऐसे एरिया में रहेंगे, हार्ड एरिया में रहेंगे, वहां पे एक्स्ट्रा लॉसेस होते हैं, तो वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। पैसा जिनकी ज्यादा कमाते हैं। दूसरी बात है, वहां पर जो लड़के होते हैं वहां पर थोड़ा सा फ्रीडम है दोस्तों, अपने काम से मतलब होता है। मतलब आपको ऐसी चीजें नहीं कराई जाएंगी जो नहीं करने वाली होती है। टोटली ट्रेनिंग संबंधित चीजें होती हैं पैरा कमांडो में, जिनकी आप अच्छा पैरा जंप करेंगे, या आप बढ़िया ट्रेनिंग करेंगे, फ्रीडम रहेंगे, खुश रहेंगे। मतलब एक अलग उनका सिस्टम है, अलग जिनकी उनकी ट्रेनिंग है, और अलग उनका सारा पैरा कमांडो का। और नाम से भी आपको थोड़ा सा बड़ा रुतबा सा आ जाता है कि जब एक मरून कैप मतलब मान लो होती है सिर के ऊपर, और इधर पैरा चिड़ी लगी होती है मान लो, तो कमांडो में मान लो चिड़ी लगी होती है, फिर उसके बाद पैरा कमांडो यहाँ पर लिखा जाता है, स्पेशल फोर्स लिखा जाता है। तो एक कंधे जब भर जाते हैं दोस्तों, तो बड़ी खुशी होती है और बड़ा मजा आता है, और वर्दी पहनने का भी, और पैसा लेने का भी, और सारी फ्रीडम, और ये वो मतलब टोटली आपको ट्रेनिंग के ऊपर तो
जो लड़के टफ हैं वो जा सकते हैं और जाएं और अपने आप को परखें, और वहां जाने के बाद अपना जो है ध्यान जरूर रखें और फिट रहें। और यदि आप पैरा कमांडो बनना चाहते हैं तो जरूर बने, और मन में चाहत है तो जरूर सिलेक्शन लें, और डरे ना, घबराए ना। जबकि यदि जितने आप टफ उसमें इवेंट में जाते हैं उतना ही मजा आता है, मजा और बढ़िया ट्रेनिंग होती है, बढ़िया सब कुछ होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आप पैरा कमांडो बन सकते हैं, क्या क्या वहां पर बेनिफिट है, और इसकी गहराइयों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पैरा कमांडो बनने के बाद किस प्रकार से आप पैरा जंप करते हैं, क्या वहां पर ट्रेनिंग होती है, क्या क्या वहां पर कराया जाएगा आपसे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे पक्का मिलूंगा। आप तब तक वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को पक्का शेयर करें। ओके, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक्स टू वाचिंग। ओके, जय हिंद।